सिस्टेमैटिक्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे एक और चीज को ऐड किया गया और वो था फाइलोजेनी को, इवोल्यूशन को, राइट। तो मैं बात कर रहा था कैसे टर्मिनोलॉजी की बात आई, तो टर्म कॉइन्ड बाय कार्लस लिनियस, राइट। कार्लस लिनियस जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, उन्होंने ही टर्म दिया। किसका टर्म दिया? सिस्टेमैटिक्स का टर्म दिया। मानते हैं ये वर्ड भी ग्रीक वर्ड से आया है। वर्ड है हमारा सिस्टेमा, लैटिन वर्ड सिस्टेमा, और सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट। अब ध्यान दो, वहां पे हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी केवल अरेंजमेंट थी, लेकिन ये अरेंजमेंट कैसा है? ये सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट है, एक खास क्रम है लगा हुआ। वो क्रम क्या है? दैट वेरी सीक्वेंस इज ऑफ इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन के बेसिस पे बात कही गई है। सो अब इस सिस्टेमैटिक्स जो सिस्टेमा वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड है। सिस्टेमा मीन्स क्या हुआ हमारा? ये सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट है, और ये कार्लस लिनियस साहब ने इसका टर्मिनोलॉजी दिया। अब हम बात करें कि भाई ये होता क्या है। सो दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ organisms and their comparative evolutionary relationship among them। इसी को सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। अब आइए इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स कही गई है उसको समझते हैं। पहला वर्ड इसमें यह कहा कि यहां पे हम शुरू से ही ले रहे हैं कि डाइवर्सिटी है। टैक्सोनॉमी में डाइवर्सिटी नहीं लिया था हमने ग्रुपिंग की थी ऑर्गेनिजम्स की। जब ग्रुपिंग करेंगे किसी खास आधार पे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, तो बहुत सारी विविधताएं आएंगी। वहां प्रॉब्लम आएगा यार इस सब मॉर्फोलॉजी के आधार पे या केवल एनाटॉमी के आधार पे या दोनों के आधार पे ही हम सजाएं तो भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो डाइवर्सिटी आई ना। अब इस डाइवर्सिटी जो आ रही है, ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इस डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जब हमने कंपैरिजन किया, चलो अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखो पहले कौन आया, किसका विकास पहले हुआ, किसका विकास बाद में हुआ। अब हमने उस डाइवर्सिटी को, मॉर्फोलॉजी को या एनाटॉमी को या पूरा का पूरा मकोई जो मैं बता रहा था, उनको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर सजा दिया। चलो डाइवर्सिटी तो आई, पहले कौन आया? ये आया, उसको नीचे रखो। ये बाद में आया इसके ऊपर। अब इन दोनों के अलावा ये बाद में आया इसके ऊपर। तो क्या हुआ? एक डाइवर्सिटी सब में है। सबसे पहले प्रिमिटिव, उससे एडवांस ये, उससे एडवांस ये, एक सीरीज चल गई। तो क्या हुआ? एक सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट जो मैं बता रहा था, सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट की बात हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इवोल्यूशन को अटैच किया। इसीलिए हम नटसेल में बोले, कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज सिस्टेमैटिक्स, तो आप बोल सकते हो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक्स। और ये फाइलोजेनी क्या है? दिस इज द evolutionary pattern of organisms, evolutionary pattern of organisms, right?
या पूरा का पूरा जनरेशन आप लेके डिस्कस कर रहे हो तो वो भी ले सकते हो, अमॉन्ग डिफरेंट जनरेशंस। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का या पूरी जनरेशंस की जो इवोल्यूशनरी पैटर्न होगी, इसको क्या बोलेंगे? फाइलोजेनी। और टैक्सोनॉमी को फाइलोजेनी के बेसिस पे यदि आपने सजा दिया, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक्स, राइट। उसी तरीके से यदि हम इसके फादर की बात करें, जनक की बात करें, सो फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स देखें तो जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले, इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स। अब याद करें आप, हमने बताया था वहां भी दो नाम थे। टैक्सोनॉमी में टर्म दिया था एपीडी कंडॉल ने, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाए थे कार्लस लिनियस। यहां टर्मिनोलॉजी किसने दिया? कार्लस लिनियस। फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स कौन हुए? जूलियन हक्सले, राइट। और वहां टैक्सोनॉमी हमने लिया था कि भाई ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स था, डिफरेंट टैक्सा में बांट दिया था। अब उस टैक्सा के अंदर डाइवर्सिटी आने लगी तो प्रॉब्लम आने लगा। उस डाइवर्सिटी को दूर करने के लिए एक उपाय दिखाई दिया, वो इवोल्यूशन का, एंड दैट स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड फाइलोजेनी। तो जैसे ही फाइलोजेनी को टैक्सोनॉमी के साथ जोड़ के पढ़ा गया तो एक नई ब्रांच आ गई जो सॉल्यूशन भी दे गया, ग्रुपिंग करने में अब सुविधा आ गई, कोई डाउट्स नहीं रहा, एंड दिस इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक्स, राइट। अब इस सिस्टेमैटिक्स के भी दो टाइप्स होंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था कहाँ? टैक्सोनॉमी में। तो 2 टाइप्स होंगे, किसके? सिस्टेमैटिक्स के। फर्स्ट आएगा क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स, और सेकेंड आएंगे मॉडर्न टैक्सोनॉमी सिस्टेमैटिक्स। सो सिस्टेमैटिक्स दो तरह का, फर्स्ट क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स एंड देन मॉडर्न सिस्टेमैटिक्स, जैसा कि हमने टैक्सोनॉमी में देखा था। अब देखिए वहां क्या था, याद कीजिए, हमने पढ़ा था केवल मॉर्फोलॉजी के आधार पे हुआ तो क्या करेंगे? क्लासिकल टैक्सोनॉमी। यहां भी वही है कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सिस्टेमैटिक्स है, सिस्टेमैटिक्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। केवल मॉर्फोलॉजी लिया, और मॉर्फोलॉजी लेंगे तो टैक्सोनॉमी हो जाएगा, तो जोड़ना पड़ेगा किसको? फाइलोजेनी को। ये तो जोड़ना ही पड़ेगा, फाइलोजेनी। तो जैसे ही मॉर्फोलॉजी के साथ हमने टैक्सोनॉमी हो गया और फाइलोजेनी ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स। तो अंतर क्या आया? वहां मॉर्फोलॉजी था लेकिन इवोल्यूशन की बात नहीं हुई थी। यदि मॉर्फोलॉजी को ही इवोल्यूशन के बेसिस पे हम सजा देते तो वो मॉर्फोलॉजी टैक्सोनॉमी से सिस्टेमैटिक्स बन जाती है, नाम क्या हो जाता? क्लासिकल सिस्टेमैटिक्स। उसी तरह से हम मॉडर्न को ले तो ये भी सिस्टेमैटिक्स है, जो किस पे आधारित होगा? याद करो, हमने बताया था आपको मकोई, याद आ रहा है ना? मकोई मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी मीन्स डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इन द पॉपुलेशन। बताया था ना, एक जीव की जो है ना उसके विकास की जो क्रम होगा अपने आबादी में, उसको पढ़ेंगे। एंड एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हमने इसके अलावा इस पे जोड़ दिया किसको? फाइलोजेनी से। फाइलोजेनी जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा? सिस्टेमैटिक्स, और ये कहलाएगा मॉडर्न सिस्टेमैटिक्स। लेकिन तो सर अब लेकिन क्यों बोल रहे हो? एक और चीज इसमें ऐड की गई जो एडिशन हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब लोगों ने जीन के बेसिस पे भी इसको पढ़ना शुरू करा, जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशन है उसको भी देखना शुरू करा अंडर मॉडर्न सिस्टेमैटिक्स। तो मकोई तो पहले से था, एक और क्या ऐड हो गया? सिस्टेमैटिक्स। मकोई के साथ जेनेटिक्स ऐड हो गया, तो पूरा अब हो गया मकोई प्लस जेनेटिक्स,
और फाइलोजेनी तो करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक्स है। सो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न सिस्टमैटिक्स। और इसी मॉडर्न सिस्टमैटिक्स को बायोसिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं, बायोसिस्टेमैटिक्स या नियो सिस्टमैटिक्स। और ये टर्मिनोलॉजी बायोसिस्टेमैटिक्स का किसने दिया? फिर वही जूलियन हक्सले जो मैंने बताया था, फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स है, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्या डिफरेंसेस है किसमें, टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में। तो टैक्सोनॉमी का टर्म एपीडी कंडोल ने दिया, सिस्टमैटिक्स का टर्म कार्लस लिनियस ने दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस हो गए, जबकि फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स जूलियन हक्सले हो गए। सिस्टमैटिक्स में हमने क्या करा? ग्रुपिंग करी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में, इसी क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी कहा। लेकिन उसमें जो डाइवर्सिटी आएगी, अब उस डाइवर्सिटी को इवोल्यूशन के पैटर्न पे भी हम पढ़ लिए, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। तो ये टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन मतलब फाइलोजेनी, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स। यहां भी था मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे होगा तो क्लासिकल, यहां भी मॉर्फोलॉजी प्लस फाइलोजेनी क्लासिकल। यहां मकोई होने से मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मकोई के साथ जेनेटिक्स जोड़ दिया तो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स हो गया। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, राइट। अब आइए हम देखें ये जो टैक्सोनॉमी है इसके बेसिक क्या है। तो बोले गए टोटल हमारे पास 4 ऐसे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे पूरे टैक्सोनॉमी को हम पढ़ सकते हैं। मतलब ग्रुपिंग करने का, डिफरेंट टैक्सा में जो सजाने की बात हो रही है, ये करेंगे तो कितने आधार होंगे, कितने स्टेप्स होंगे। तो टोटल हमारे पास 4 स्टेप हैं जिसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी को पढ़ सकते हैं। सो कम टू स्टडी बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी। So, basic of taxonomy। यदि हम बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप्स आते हैं नॉमेनक्लेचर, राइट। फोर्थ स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन। तो ये 4 ऐसे स्टेप्स हैं जहां पे हम देखेंगे टैक्सोनॉमी की बात होगी। आइए देखें, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। तो याद रखना है यही जो है आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। ये क्वेश्चन इसलिए भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें इस कैरेक्टराइजेशन की चर्चा नहीं थी। उन्होंने स्टार्ट ही किया था किससे? आइडेंटिफिकेशन से। इसीलिए जो पुराने एआईपीएमटी के आप क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है एआईपीएमटी में कि भाई फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी, तो उसके आंसर भी दिए गए होंगे आइडेंटिफिकेशन। लेकिन उस आइडेंटिफिकेशन में ऑप्शन कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा, बाद में एनसीईआरटी ने ऐड करा और उन्होंने और ज्यादा जस्टिफाई करा और माना कि नहीं, इससे पहले भी एक काम होगा और उसको बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या होता है? यहां पे हम क्या करते हैं? लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट, लिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो सेकेंड स्टेप है हमारा वो है क्या? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन।
ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन आपका हो गया। अब दिस इज योर सेकेंड स्टेप। ये क्या करता है? फाइंड आउट करेक्ट नेम एंड प्रॉपर पोजीशन और प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब आप समझे, बड़ा बेसिक चीज है। हम पढ़ने जा रहे हैं किसी को टैक्सोनॉमी करना है तो बेस क्या होना चाहिए, राइट? अब आप ही सोचो, आपका एडमिशन होना है किसी भी स्कूल में +2 के लिए या मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है, तो क्या करते हो आप? पहले आप जब जाते हो तो बोलता भाई 10th क्लास का सर्टिफिकेट लाओ, यदि 11th में एडमिशन चाहिए। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बोलेंगे 12th क्लास का पहले मार्कशीट लाओ, फिर नीट में या एम्स में जो आपने क्वालिफाई किया है उसका कागज दिखाओ, रोल नंबर दिखलाओ। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? आपके रॉ मटेरियल्स देखे जा रहे हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किया जा रहा है ये क्या है? ये पहले देखेंगे, फिर चेक करेंगे सही दिया या गलत दे दिया इसने। तो पहले हम जो रॉ मटेरियल्स लेते जा रहे हैं, एक लिस्ट कैरेक्टर ले लिया, सारा लिस्ट लाओ मुझे, तब हम देखेंगे क्या सही में क्या क्या सही है या गलत है। फिर जो आपसे जो इंफॉर्मेशन हमने लिया, ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टर, आपके बारे में या किसी प्लांट या एनिमल्स के बारे में, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब ही हुआ कि भाई कैरेक्टराइजेशन में क्या करना है? ये लिस्ट तैयार करनी है। किसकी लिस्ट तैयार करनी है? ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट तैयार करनी है। और ये किसके आधार पे होगा? उसके डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होंगे उसके आधार पे होगा। तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स के आधार पे जो उसकी लिस्टिंग तैयार कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। अब इस कैरेक्टराइजेशन से हम पहचान नहीं लिए, अब उस कैरेक्टर को ले लिया हमने। अब कैरेक्टर्स में देखेंगे कि भाई आपके मार्क्स कितने आए। अब आपके मार्क्स ज्यादा आए हैं, किसी के मार्क्स कम होंगे, तो भाई एडमिशन किसको मिलेगा? जो ज्यादा मार्क्स आया है पहले उसकी प्रायोरिटी देंगे हम, उसका नाम पहले आएगा। जगह देखेंगे, यदि जगह के हिसाब से स्टेट वाइज सिलेक्शन करना है तो भाई मान लो आप दिल्ली के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, तो यूपी वाले में यूपी वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, बिहार वाले में बिहार वाले स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलेगी, दिल्ली में दिल्ली लाइट्स को ज्यादा मिलेगी प्रायोरिटी। तो चेक करना पड़ेगा प्लेस के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे। अब ये क्या पहचानना है? लिस्ट तो ले लिया, तो लिस्ट लेने की जो कहानी है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है? आप बोलते हो अपना आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड क्या होता है? निकालते हो आई कार्ड। आई कार्ड में क्या होता है? नाम और पता। नाम और पता। आजकल नाम के साथ साथ फोटो भी आ जाती है, फोटो आई कार्ड हो जाता है। लेकिन आई कार्ड बोल रहे हो तो उसमें 2 चीजें जरूर होंगी, दैट इज कॉल्ड नेम एंड प्लेस। तो वही कहा जो सेकेंड स्टेप है टैक्सोनॉमी का, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। और इसमें हम ये पता करेंगे कि क्या है सही नाम, नाम तो सही है या नहीं, और प्रॉपर प्लेस उस जीव का, एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स का कहां से आया है, कहां से बिलोंग्स करता है, किस हैबिटेट का ऑर्गेनिजम्स है, उसके बारे में हम जानते हैं। देन दिस इज कॉल्ड क्या? आइडेंटिफिकेशन। तो लिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। इट